मेरी बात का यकीन करो, मुझे सीक्वेंस पैटर्न बोर्ड एग्जाम का पता चल चुका है। जैसे 2025 में पूछा गया था, उसी तरह 2026 में क्या आ सकता है, किस तरह के पैटर्न पे न्यूमेरिकल डेरिवेशन या फिर टॉपिक पूछे जाएंगे, सब कुछ पता है मुझे। प्लीज बात मानो, मेरा अभी भी दम रखता हूं तुम्हें बेहतर परफॉर्म कराने का फिजिक्स में। अगर साल भर से कुछ नहीं भी पढ़ा है ना, अगर साल भर से अच्छी पढ़ाई नहीं भी हुई है, तो भूल जाओ उसे, छोड़ दो उसे। बस जितना कहता हूं उतना कर ले मेरे भाई। तेरा भाई कहता है कि तेरा मार्क्स 60 प्लस के आसपास आराम से आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि 70 में 70 दिला दूंगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो बताऊंगा उन टॉपिक को, जो न्यूमेरिकल बताऊंगा उन न्यूमेरिकल को, जो डेरिवेशन बताऊंगा उन डेरिवेशन को अगर तैयार कर लिए, जो एमसीक्यू बताऊंगा वो तैयार कर लिए, आएगा उसी में से, उसी के सराउंडिंग ही रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आपका भाई वादा करता है आपसे। अगर आपकी तैयारी फिजिक्स में नहीं हुई है, या फिर अगर आपको डर लग रहा है फिजिक्स में, लग रहा है कि आप फेल हो जाओगे फिजिक्स में, या फिर आपका मार्क्स बिल्कुल खराब आएगा, तो बात मानो मेरा, ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा दोस्तों। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो, जो बता रहा हूं ध्यान से समझो, ठीक है? पूरी क्रोनोलॉजी समझ आ जाएगा, पूरा प्रूफ दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा 2025 के पेपर के, पूरे पैटर्न समझा दूंगा कि 2026 का पेपर किस तरह आएगा। सबसे पहले दोस्तों फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कौन से ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा रिपीटेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि टॉपिक अगर ध्यान से देखो, तो यहां पे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं 2025 का। अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा 2025 के जितने भी टॉपिक उठाए गए हैं वो इन्हीं चैप्टर्स के हैं, ज्यादातर इन्हीं चैप्टर्स के हैं। और 2026 में पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूं कि परिभाषा वाली चीजें, टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ट्रांसफार्मर, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा हूं ट्रांसफार्मर, ऊर्जा बैंड, पीएन संधि डायोड, बोर्स का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, एलसीआर, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, हबर धारा, विस्थापन धारा, किरचॉफ का नियम, ये सारी चीजें उठाई जाएंगी टॉपिक में। समझ रहे हो? यहां से बनेगा आपका। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो इतना दिया हूं यही है, ये आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूं। तो आपको टॉपिक मिलेगा कहां पे? टॉपिक आपको किस जगह पे मिलेगा? सिर्फ आपको 2 वीडियो फॉलो करना है मेरा। कितना? सिर्फ 2 वीडियो। साल भर से कुछ नहीं पढ़े हो, अभी आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको चैप्टर वाइज चलने की जरूरत नहीं है। आपका भाई उसी वीडियो में देखते देखते ही उस टॉपिक को तैयार कराएगा। बस आपको करना क्या है, इन 2 वीडियोस को बस फॉलो करना है। फिजिक्स के 2-3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इस वीडियो में मिलेगा, और फिजिक्स के जो 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में मिलेगा। समझ आई मेरी बातें? इन 2 वीडियो को बस आपको फॉलो करना है मेरे भाई, अपने भाई पे भरोसा करके। ठीक? अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो तो दावे के साथ कहता हूं परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ये बात आप मान के रखो। और अगर आप नहीं करते हो भरोसा, तो आपके पास इसके अलावा क्या रास्ता है? इसके अलावा क्या रास्ता है? बैठ के सोचने का, या फिर आपके पास समय भी नहीं है ज्यादा कि अब आप पूरे चैप्टर्स को कवर कर सको, पूरी चीजों को कवर कर सको, तो आपके पास एक ही रास्ता है जो कह रहा हूं मान लो मेरी। ये इतना जरूर कहूंगा कि पेपर देके आओगे तो खुश हो जाओगे। तो टॉपिक वाला खेल समझ आए? टॉपिक में 4-5 चैप्टर ही ऐसे हैं जहां से बहुत ज्यादा परिभाषा टॉपिक उठाया जाता है, और वो क्या है? अर्धचालक वाला, परमाणु वाला, नाभिक वाला, संधारित्र वाला, तरंग प्रकाशिकी से परिभाषा वाली चीजें सबसे ज्यादा उठाई जाती हैं। ठीक है? यहां देखो ना, पैटर्न देखो, पूरे पैटर्न को देखो, मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, पूरा कोड नंबर है पेपर का। ठीक है? हर जगह कोड नंबर है, स्क्रीनशॉट है। आप जहां जहां मैं सर्कल किया हूं वहां वहां जाकर के आप मैच करो, पूरा खेल समझ आ जाएगा, पूरा पैटर्न, पूरी राजनीति समझ आ जाएगी। समझ आई मेरी बातें? अब ध्यान से सुनो, ये बात तो आपको समझ आ गया। इनमें से अगर एक चीज नोटिस करो, एक पैटर्न को देखो, तो ध्यान से अगर समझने की कोशिश करो, तो परिभाषा सबसे ज्यादा सेकेंड बुक से उठा रहा है, फिजिक्स के सेकेंड पार्ट से परिभाषा वाली चीजें उठा रहा है। समझ आ रही मेरी बातें? ध्यान से समझो, ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही सेकेंड बुक से उठा रहा है। यानी अगर परसेंटेज मिलाऊं तो 60% सेकेंड बुक से और 40% फर्स्ट बुक से। समझ रहे हो? यहां तक अगर आप तैयार कर लिए, इन 2 वीडियो को बस देखना है आपको। बस समझ लो, ये 2 वीडियो, बस आपको ये 2 वीडियो अच्छे से तैयार करना है। बस आपको ये 2 वीडियो प्लीज इतना करना है। उसके बाद आपको आती है बारी न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में क्या करना है आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुछ ऐसे चंद चैप्टर्स होते हैं जिससे न्यूमेरिकल तैयार हो सकते हैं। न्यूमेरिकल फिर से वही देखो, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं 2025 का, और कुछ 2024 का भी लगा रहा हूं। ठीक है? 2025 का तो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट है यहाँ। ठीक है? एक एक करके बदलता जा रहा होगा, तुम स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर सकते हो। ठीक है? ये पूरी चीजों को अगर ध्यान से देखोगे तो इन्हीं चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल उठाए गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा परमाणु नाभिक से उठाया गया न्यूमेरिकल है, और आपका अर्धचालक से। और एक बात बता दूं, 2025 में जो अंत वाला क्वेश्चन होता है 5 नंबर वाला, जिसमें अथवा करके देता है, उसमें याद रखना सेकेंड बुक से ये जो चैप्टर है अर्धचालक, परमाणु, नाभिक, किरण प्रकाशिकी, यहां के न्यूमेरिकल 100% 5 नंबर में बनते हैं। 100%। तो पूरी बुक करने की जरूरत नहीं है,
बस जितना मैं बता रहा हूं उतना करना है। तो सेकेंड बुक का न्यूमेरिकल आपका आ चुका है मेरे चैनल पे, ठीक है। सेकेंड बुक का न्यूमेरिकल आ चुका है, बेहतर से बेहतर अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल कराया हूं, टाइम पास वाला न्यूमेरिकल, केवल कोटा पूरा करने के लिए कुछ भी ले आकर के बता दिया जाए ऐसा नहीं किया हूं मेरे भाई। जो इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं वो जान रहे होंगे कि जिस लेवल का न्यूमेरिकल इसमें हुआ है ना, ऐसे लेवल के न्यूमेरिकल बहुत लोग टीचर डर के मारे छूते नहीं है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग न्यूमेरिकल होता है और वही न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, और वो सारा चीज मैं अटेम्प्ट किया हूं इसमें। समझ आई मेरी बातें? अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, ठीक है। इसी तरह का जैसे थंबनेल दिख रहा है, इसी थंबनेल का सेम एक और थंबनेल दिखेगा न्यूमेरिकल का। वीडियो स्क्रॉल करोगे तो या तो प्लेलिस्ट में जाओगे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको एक पार्ट इसको, और एक इसी तरह का थंबनेल और दिख रहा होगा उसको, उन दोनों को क्लियर करना है। उसके बाद जब उसी प्लेलिस्ट में देखोगे तो दो थंबनेल और दिखेंगे, विद्युत धारा वाला जिसमें किरचॉफ के सेकंड नियम पे न्यूमेरिकल, और एक संधारित्र वाला दिख रहा है, थंबनेल दिख रहा है, पहचान जाओगे ही। इतना बस तैयार कर लो, इतना तैयार कर लो, न्यूमेरिकल विद्युत धारा से, संधारित्र से, किरण प्रकाश से, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक, इन चैप्टर से मैक्सिमम न्यूमेरिकल यानी 90% चांस होता है कि यही से उठाएगा, और केवल 10% चांस होता है कहां से, आवेश वाला चैप्टर हो गया। समझ रहे हो, कहां से, आवेश वाला चैप्टर हो गया या फिर कोई और चैप्टर हो गया, लेकिन चांसेस ज्यादातर न्यूमेरिकल उठाने का यहां से है। और आपको एलसीआर वाला तो कई बार बता दिया हूं कि कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, जो तीनों मिला करके देता है आपको इस तरह से। ये वाला तो फिक्स है, एक तो ये वाला तो फिक्स है, बता ही चुका हूं मैं। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखना, ठीक है। कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा आपको, मेरा फर्स्ट वाले वीडियो। ये कहाँ मिलेगा इस तरह का, ये तो सेकंड का थंबनेल हो गया, ठीक है, न्यूमेरिकल का। अगला मेरा कहाँ मिलेगा, इसी तरह का थंबनेल फर्स्ट बुक का, यानी दो वीडियो में एक फर्स्ट बुक का न्यूमेरिकल पूरा करा दिया हूं, और इस वीडियो में सेकंड बुक का यानी फिजिक्स का जो सेकंड पार्ट है उसका न्यूमेरिकल करा दिया हूं। यानी दो वीडियो, लगभग 2 या 3 वीडियो देख करके आप न्यूमेरिकल क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 से 4 घंटा जाएगा वीडियो देखने में। वीडियो मेरा बहुत लंबा लेंथ होता नहीं है वीडियो का, मैं क्योंकि फालतू बकवास करने वाला काम नहीं करता, सीधे निशाने पे तीर मारता हूं मैं, ठीक है। तो आपको अगर मैक्सिमम कहूं तो न्यूमेरिकल को अगर मान लीजिए वीडियो को देखते समझते मान लीजिए 2 घंटा लग जाएगा, और 2 घंटा प्रैक्टिस, 4 घंटे में न्यूमेरिकल क्लियर। क्यों कहते हो कि फिजिक्स तैयार नहीं हो पाएगा, क्यों कहते हो, क्यों कहते हो कि अरे साल भर कुछ नहीं हो गया, क्यों कहते हो कि साल भर कुछ नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं होगा, अभी भी बहुत कुछ होगा। बस याद रखना, सीने में खौलता आग होना चाहिए, आंखों में जुनून होना चाहिए, ठीक है। अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी लाने के लिए एक आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर देखो, जो तुम कर सकते हो ना, वो साल भर में जो तुम कुछ नहीं किए होगे, वो 4 से 5 दिन में तबाही मचा सकते हो। समझ रहे हो, ये बात आप भी जानते हो कि जो साल भर में नहीं हो सकता वो अभी हो सकता है, अगर चाह दिए, ठान लिए तो। हार मान के बैठने से अच्छा है कुछ कर लेना ही अच्छा होता है। समझ आई मेरी बातें? तो इतना आपको करना होगा। वीडियो प्लीज शेयर करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां तक समझ आ गया। डेरिवेशन की बात करूं तो डेरिवेशन तो मेरा वीडियो आप देख ही रहे हो, इसमें पूरी बुक का ही डेरिवेशन बना दिया, दिख रहा है, पूरे फिजिक्स की किताब के ऑल डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं, जो आपके 14 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टोटल करा दिया हूं मैं। टोटल डेरिवेशन तुम अगर टोटल नहीं कर सकते तो केवल इन चैप्टर पे, इन टॉपिक पे तो डेरिवेशन तैयार कर लो। नहीं आएगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं, बस तुम तैयार करो। या तुम कुछ करके नहीं जाओगे तो वहां बैठोगे खाली, घर आओगे, माँ बाप का नाम खराब होगा, आपकी इज्जत जाएगी, मार्क्स खराब होगा, फेल हो जाओगे, तो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है दहाड़ दो। किसका मन नहीं करता सोने का, किसका मन नहीं करता आराम करने का, किसका मन नहीं करता कि मुझे सुकून मिले, हर किसी का मन करता है। लेकिन मन सबसे बड़ा दुश्मन है। मन कभी आपको नहीं कहेगा कि तुम चल पढ़, मन कभी नहीं कहेगा चल भाई बैठ जा पढ़ ले। मन हमेशा कहेगा 10 मिनट सो ले फिर उठ के पढ़ना। जैसे ही सोने जाओगे 10 मिनट हो जाएगा, तब तक मन कहेगा अरे यार 9:30 बज गया, अब सीधे सीधे 10 बज जाएगा फिर पढ़ेंगे। अरे यार अब खाना खा लिए, रात हो गया, अब तो कल से पढ़ेंगे, आज तो गया दिन। यही चल रहा होगा आपके साथ, सही बोला कि नहीं? यही चल रहा होगा। इससे बचो। सबसे बड़ा दुश्मन आपका अभी फिलहाल मन है, उससे याद रखो, लड़ो, मन की मत सुनो, जबरदस्ती मेहनत करो, जबरदस्ती पढ़ो, ठीक है। याद रखो, इस डेरिवेशन को कवर करना है। अगर इसे नहीं कर सकते पूरी डेरिवेशन को, तो
तुरंत टिक लगा लो। गॉस के जो अनुप्रयोग वाला डेरिवेशन बताया उसे कर लो, बायोसवर्ट का अनुप्रयोग वाला जो बताया हूं उसे कर लो, किरण प्रकाशिकी से जो बताया हूं उसे कर लो, लेंस मेकर का फार्मूला, या फिर सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, प्रिज्म वाला, ठीक है, समझ रहे हो। और अभी देखो 2025 में ये वाला न्यूमेरिकल 2025 में देखो ये वाला डेरिवेशन पूछ दिया था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u दर्पण पे, तो लेंस पे आ सकता है, लेंस वाला भी करा दिया हूं, दर्पण वाला, मतलब मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे मिल जाएगा आपको। समझ आई मेरी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक आपको अगर कर लिए तो समझ लो कि फिजिक्स आप 3 से 4 दिन में अच्छी खासी तैयारी कर पाओगे, जो साल भर में नहीं किए। आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ इस बंदे ने तैयारी करा दिया। आप पेपर दे के आओगे, पेपर के बाद आपको याद रहेगा कि कोई टीचर मुझे अंत में मिला, मेरी हर एक जिम्मेदारी को उसने अपने कंधे पर उठा लिया और मेरी तैयारी बेहतर करा दिया। ये आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके विजय भैया आपके साथ है। समझ रहे हो, हर वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, कंटेंट ला रहा हूं, हर चैप्टर हर एक टॉपिक समझा रहा हूं, उसके साथ साथ सबसे बड़ा काम कर रहा हूं जो यूट्यूब पे कोई शायद नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो है आपके इस मेन घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना, चलना और चलाना। आपको लगातार मैं, जैसे होता है ना एक बड़ा भाई छोटे भाई का हाथ पकड़ा के चलाता है, उसी तरह से मैं चला रहा हूं, उसी तरह से डे टू डे आपको गाइड कर रहा हूं कि आज क्या करना चाहिए, कल क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, इस समय क्या करना चाहिए, हर एक चीज ला रहा हूं ताकि आप भटको ना, सही समय का सही इस्तेमाल कर सको। अगर आपको लगे मेरी बात में दम है, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं और आपके तैयारी में कहीं ना कहीं मेरी भूमिका है, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस चैनल को, प्लीज प्लीज प्लीज। जय हिंद, जय भारत।